अरे चलो भाई, रिलीजियसली नहीं मानो, हिस्ट्री तो मानो, हिस्ट्री तो एक्नॉलेज करो अपनी। हर चीज को आपने, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, मर्द औरत, सबको आपने बस एक नजर से देखना है, नजरिया इस्लाम। ने अभी तक कहीं पे भी नहीं देखा कि केएफसी ने सोशल मीडिया के जरिए या कहीं ना कहीं शो करवाया हो कि दे आर सपोर्टिंग इसराइल। मैकडॉनल्ड्स ने करवाया। मैकडॉनल्ड्स, मेरी बात सुनो मनान, केएफसी जो है वो तो गजा में फूड भेज रहा है और उसकी पिक्चर्स भी हैं हमारे पास कि वहाँ पे कैसे टर्नल के नीचे जो फंसे हुए लोग हैं गजा के, केएफसी ने सपोर्ट करे, उन्हें खाना भिजवा रहा है। मेरी बात सुने ना, अगर आप लोगों ने इस तरह के काम करे तो आप उनको बाइकआउट करो, ना ही कि जलाओ। अगर अल्लाह ना करे उसके अंदर कोई इंसानी नुकसान हो जाता, किसी के घर का बाप बेटा मर जाता, वो इसराइली नहीं मरना था, पाकिस्तानी बंदे ने मरना। और बजाय इसके कि इस मुल्क में बेहतरी आए, अवाम की डी रेडिकलाइजेशन की जाए, इनकी सोच को बदलने की कोशिश की जाए, नहीं, उसको बदलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की जाती। कोई किसी में हिम्मत नहीं है बात करने की। इसराइल फलस्तीन का फटा चल रहा है जिसके ऊपर खूब टिका के झूठ बोले जाते हैं। कोका कोला इसराइली कंपनी है, केएफसी इसराइली कंपनी है, ऐसे झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। और अवाम तो जाहिर, जितने भी इसराइल की कंपनी की चीजें हैं ना, अच्छा, इसको बंद करने की बजाय ना, बंद करने की बजाय इस पे हम खुद अपना कब्जा करें। अच्छा, हम अपने पाकिस्तान की अपनी खुद कंपनियां लगाएं। ये हमारी कंपनियां चल रही है ना, ठीक है। इनके साथ हमारा बाइकआउट होना चाहिए, इसराइल के साथ मुकम्मल। आपने बोला है कि ये कंपनी या जो ब्रांड है बाहर के, उनके ऊपर कब्जा कर लें। ऐसे कोई दूसरा इंटरनेशनल कंपनी कोई आना चाहेगी पाकिस्तान में? उन्हें जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक खबर बहुत चल रही है और वो ये है कि केएफसी जो है, केएफसी के एक सेंटर को पाकिस्तान के अंदर पीओके में आग लगा दी गई कुछ कट्टरपंथियों द्वारा। और उनका ये कहना था केएफसी जो है वो एक अमेरिकन कंपनी है और वो अमेरिका जो है इजराइल को यानी यहूदियों को सपोर्ट कर रहा है पैलेस्टाइन के खिलाफ, इसलिए हमने ये किया। तो दोस्तों, इन जाहिलों को ये समझता नहीं है कि भाई वो केएफसी का सिर्फ वहाँ पे फ्रेंचाइजी दी गई थी। केएफसी चलाने वाला पाकिस्तानी था, वहाँ पे काम करने वाले पाकिस्तानी थे। ये तो अच्छा हुआ वहाँ किसी की जान नहीं गई, अगर जान भी जाती तो वो किसी पाकिस्तानी की जाती। मगर पाकिस्तानियों के ऊपर जो मजहब का भूत है या फिर कट्टरपन जो है दोस्तों, वो इतना सवार हो चुका है कि इनमें सोचने की ताकत ही नहीं बची है। तो ये कुछ भी कर डालते हैं। तो फिर ये आज आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में किस तरह की हालत है। पिछली बार भी श्रीलंकन को उन्होंने जला दिया और भी बहुत सारी घटनाएं पाकिस्तान में आए दिन हो रही है। मगर इस घटना को लेके पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, यही आज की वीडियो में देखेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। ये जो आज़ाद कश्मीर में जला दिया गया ना, इससे ये कोई आज़ाद कश्मीर या मुसलमान जो है लोग हैं या जो मुसलमान मुल्क की तरक्की चाहते हैं पाकिस्तान की, उन्होंने नहीं जलाया, बल्कि ये आउट फॉरेन फोर्सेस होती हैं जो पाकिस्तान में घूम रही हैं, बल्कि हर मुल्क में घूमती हैं, जिनकी इंटेलिजेंसेस होती हैं। ये खुद आग लगाई जाती है और बाद में उसे एक नया रंग दिया जाता है। जैसे कि पिछले दिनों हमारी नज़रों से एक वाक़या गुजरा है कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए या कह लें कि अपनी किसी ने अपनी शोहरत के लिए उस औरत को कहा कि आप इस तरह का लिबास बनो। वो सब स्क्रिप्टेड था। हम भी जानते हैं, पाकिस्तान की मुअज़्ज़ब आवाम भी जानती है और सब लोग जानते हैं कि वो स्क्रिप्टेड था। ना तो उस औरत को किसी ने मतलब टॉर्चर किया, ना उसको किसी ने मतलब उसकी इज़्ज़त लूटने की कोशिश की। ये सिर्फ एक अपनी फेम हासिल करने के लिए ना किसी ने कह दिया कि ठीक है जी उस आप केएफसी क्या वहां पे कोई अमेरिकन खोल के बैठा था? पाकिस्तानी खोला था ना। वो जो बेचारे ने जो वहां पे 4 पाकिस्तानी नौकरी कर रहे होंगे, उनको उनके घर को भी तो वो चला रहा था केएफसी ना। ये मानसिक, अब इसको आप क्या कहिएगा? वो फ्रेंचाइज था। फ्रेंचाइज में आप केएफसी के नाम पे कुछ लाइसेंस फी उनको देते हो, बाकी सारा प्रॉफिट आप रखते हो। लोकल जो एम्प्लॉयमेंट है वो आप जनरेट करते हो। तो आपने किसके घर जुड़ा है? अमेरिका के। जितने भी आप देखें, रशिया से आप सीख लें। रशिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया तो वहां से सारे अमेरिकन इस तरीके की जो मैकडोनल्ड्स, केएफसी, स्टारबक्स और भी तरह की चीजें थी, इन्होंने अपने दरवाजे बंद, अपना दुकान बंद किया, चले गए। तो क्या वो जगह बंद हो गई? जगह चलती रही। लोगों ने उसकी जगह अपना बोर्ड लगा करके और दूसरे नाम से वो बिक्री, एम्प्लॉयमेंट चलता रहा। आग लगाने की क्या जरूरत थी? अपना नुकसान कौन करता है? और मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान जो आलमे इस्लाम से निकल के जब तक वो आलमे इंसान पे नहीं जाएगा, तब तक पाकिस्तान का कोई भला नहीं हो। उसका बेहतरीन हल ये है
इन ब्रांडों को बंद ना किया जाए, ठीक है। इन पे कब्जा कर लिया जाए, पाकिस्तान का कब्जा हो जाए। ऐसे थोड़ा ही होता और है। सारा क्यों नहीं होगा यार, साढ़े मुल्क भी सारा कुछ लगा है, इंजीनियर होगा यार। आप कह रहे हैं कि KFC की जितनी भी पाकिस्तान में ब्रांचें हम कहें ये हमारी हैं। भाईजान पे बंद कर दो KFC, यहाँ पे पाकिस्तान में बाइकाट कर दो मैकडोनल्ड का, KFC का। मैं बात कर रहा हूँ खाने पीने की चीजों की, लूगा बिस्कुट आता। अच्छा, ठीक है आपने ना? 1 मिनट मुझे भी साथ बोलने दे। आपने बोला KFC मैकडोनल्ड सारे बंद कर दो या कब्जा कर लो। ये जितने मोबाइल हैं ये भी सारे ज्यादातर जो है वो इम्पोर्टेड होते हैं पाकिस्तान में। तो कंपनी जी, आप ना गाड़ियाँ, यूज करें। इस टेक्नोलॉजी ये सारा बाहर से आ रहा है। बाहर से आ रहा है, इसराइल तो नहीं ना आ रहा है। अच्छा नहीं, ऐसे तो फिर देखें 200 तो इसराइल उत्ते मुल्क है, 550 आ रहे हैं। ठीक है, अमेरिका से आ जाए, ठीक है। अमेरिका से क्यों, हमें चाहिए नहीं यार, हम थूकते उसमें अमेरिका पे भी यार। ठीक है। हमारा काम ही नहीं अमेरिका से, हम पाकिस्तान नहीं, अल्लाह का शुक्र। तो क्या अल्लाह वजह- पाक ने अच्छा। अल्लाह पाक ने हमें हर चीज से नवाजा हुआ। अच्छा। हम लोग की अपनी नीयतें खराब है, ठीक हम है। लोग पाकिस्तान को खाई जा रहे हैं, हम लोग बेईमान हो जा रहे हैं। किसी ने ना सच बोला कि मुसलमान एक काम ईमानदारी से करता है, क्या? झूठ और धोखेबाजी। ये सिर्फ ईमानदारी से करता, कुछ नहीं। हम लोगों में सारे ये एक जैसे नहीं होते। हम लोगों में ये चीज खत्म होगी ना, हम झूठ बोलना छोड़ देंगे, एक दूसरे के साथ धोखेबाजी करना छोड़ देंगे। यकीन करें हमारी कौम जैसी कोई कौम नहीं है। अब आप देखिए कल की पिक्चर है कि जो सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी मिस सऊदी अरेबिया को ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने भेज दिया। बिल्कुल पाकिस्तान के पैरों से जमीन सरकने वाली है आने वाले 5 सालों में, जो मोहम्मद बिन सलमान साहब डिसाइड कर चुके हैं करने का। अरे आप किन यहूदियों से लड़ रहे हो, जिन यहूदियों को प्रोटेक्शन मोहम्मद बिन सलमान साहब देते हैं? जब साउथ यमन के हुती जो हैं वो मिसाइल मारते हैं इजराइल के ऊपर, तो उन मिसाइल को ब्लॉक करने का काम सऊदी अरेबिया करता है। आपका किन यहूदी से पाला पड़ा आज तक? कितने यहूदी पाकिस्तान में रहते थे या रहते हैं? क्या नुकसान किया उन्होंने आपका? ये उनकी लड़ाई है, उनकी लड़ाई उनको लड़ने दे। पॉइंट ये है कि एक कौम को आपने 70 साल से जिसे कह दिए जाहिलियत की हाइट्स पे पहुंचा। ना अगर आप लोगों ने इस तरह के काम करे तो आप उनको बाइकआउट करो, ना ही कि जलाओ। अगर अल्लाह ना करे उसके अंदर कोई इंसानी नुकसान हो जाता, किसी के घर का बाप बेटा मर जाता, वो इसराइली नहीं मरना था, पाकिस्तानी बंदे ने मरना था। तो अगर आप लोगों ने ऐसी चीज़ों का बाइकआउट करना तो उनको खरीदो ना, उनको आप लोग प्रमोट ना करो। यही अब वो पीछे KFC जाके देख ले, वहाँ पे रश लगा हो गया, ये साथ मैकडोनल्ड्स से वहाँ पे रश लगा, तो हमारे अंदर कहाँ की इंसानियत आ गई है? जलाने से कुछ नहीं होता, फायदा तब होता जब आप लोग इनको बाइकआउट करो। बड़े से बड़ा ब्रांड, अब हमारा कंट्री चाहता है कि हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स इस तरह के काम को देखे कैसे हमारे मुल्क के अंदर आएंगे? कभी नहीं आएगा। अफजल आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ हमारी गवर्नमेंट चाह रही है कि फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में आए, दूसरी तरफ पाकिस्तान पर इस तरह के हालात और वाक़े। देखिए एक हमेशा से मुआवजा रहा है अफजल, आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के दरमियान में, लेकिन आपने कभी इस तरह का कोई इंसिडेंट जम्मू कश्मीर में देखा है? जम्मू कश्मीर के अंदर खून की नदियाँ बहा दी गई हैं और इंडिया वालों को ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में ही आएगा। क्योंकि देखें जब हैदराबाद स्टेट थी ना, इसको इन्होंने 2 में तोड़ दिया गया आगे इसको, ये बहुत बड़ी स्टेट थी। इनके जो सुल्तान थे ना, सुल्तान उस्मान, उन्होंने पाकिस्तान के साथ सिग्नेचर कर लिए थे कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। लेकिन मिस्टर पटेल थे ना जो, उन्होंने कहा कि हैदराबाद को पाकिस्तान से नहीं मिलने देना क्योंकि ये इंडिया की शाह आ गया। ठीक है, और जब ये फैसला किया गया तो मैम ये बात इन्हें समझ जानी चाहिए कि पाकिस्तान जब इन्होंने कब्ज़ा कर लिया ना, अपनी बाउंड्री लाइन तोड़कर सुल्तान उस्मान के ख़िलाफ़ फ़ौजें उसकी लड़ती रहीं पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया कि वो उनका हिस्सा है। हाँ मानता हूँ कि उन्हों को जो राजा आई थिंक दाहिर या जो भी था, उसका नाम सब्ज़ से कुछ बनता था, उन्होंने की थे इंडिया के साथ, कहते हैं कि हमारे साथ उन्होंने सिग्नेचर किए कि हम आपके साथ मिल रहे हैं। लेकिन उस बेस पे हम इन कश्मीर को लेना चाहते हैं जिस बेस पे आपने हैदराबाद को हमसे लिया। हैदराबाद और जो मसरूर है, ये जो है ना, ये सुल्तान टीपू की रियासत थी, और जो इलाहाबाद है और जो हैदराबाद है इसको तेलंगाना और आई थिंक एक और शहर में कन्वर्ट कर दिया गया अब। तो इसी तरह ही हम अपने चाहते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन 90% to 95% पॉपुलेशन जो थी वो मुसलमानों की थी, और इंशाल्लाह वो मुसलमान कश्मीरी पाकिस्तान में ही आना चाहते हैं। ये जाहिल कौम की ये खुशी है। KFC जला दिया, वाह जी वाह, मार लिए इन्होंने। तो ये इन्होंने वहां पे दंगे किए, तो फिर वहां पे काफी लोग आए, जमघटा इकट्ठा हुआ, पुलिस के साथ लड़ाई भी हुई, पुलिस वाले भी बेचारे कई जख्मी हुए।
पता नहीं किसका यार ये कह रहे हैं। तो बेचारे कुछ पुलिस वाले वहां पे गए, उन्होंने फिर इनको रोका, ये हजूम बन गया, चैल हो गए, इनकी आशिकानी जाग गई। और सारी बात है, फिर वो मजे ले रहे होते हैं सब। वो जब कोई पत्थर फेंक रहा होता है वो कहता है मैं भी मारूं बीच में, वरना वो नहीं मारेगा उसको लोग पेल देंगे। तो चमगटा, मॉब रूल, मॉब मेंटेलिटी। और यही वजह है कि ये मुल्क जो है कभी इससे ऊपर नहीं जाना, ये मजीद नीचे जा रहा है। और ये वो उस क्रिटिकल लेवल पे पहुंच गया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता। आप जब उस भंवर में होते हैं, जब तेज हवा चल रही होती है, आप समझते हैं कि शायद ये नॉर्मल हो गया जब काफी देर से चल रही होती है, लेकिन उसके अंदर ऐसा झोंका भी आ सकता है जो सबको ले उड़ेगा। ये उस क्रिटिकल सिचुएशन में है, ये किसी को नजर नहीं आ रहा। मैं पिछले साल से कहता चला आ रहा हूँ, रेवोल्यूशंस या जब ये तख्ते उल्टे जाते हैं या पूरा निजाम लपेटा जाता है तो वो इसी तरह ही होता है। उसके पहले पीछे मुहर्रकात ही होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होकर क्रिटिकल स्टेज पे जाते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आपने देखा कि पाकिस्तान में चाहे पढ़ा लिखा हो या फिर चाहे कोई जाहिल अनपढ़ गवार हो, सबका सोचने का तरीका एक ही है। जैसा कि अभिषेक भाई ने कहा कि पाकिस्तानी जो है वो एक ही एंगल से सोचते हैं और हर चीज़ में ये मज़हब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इनका एंगल एक ही है, इस्लाम। इनका एंगल इंसानियत नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि 100% में से 95% जो पाकिस्तानी है ना, उनके अंदर नफरत और कट्टरता यही भरी पड़ी है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या चाहे वो जाहिल हो। कुछ बचे कुछ 4-5% लोग जो है पाकिस्तान में वही इन बातों को समझते हैं, मगर वो भी कुछ नहीं कर सकते। वो बेचारे बाहर आते हैं, लोगों को कुछ काउंटर करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं पाकिस्तान के कुछ, मगर उनके ऊपर भी ये लोग अटैक कर देते हैं। तो इतनी नफरत पाकिस्तानियों के अंदर भरी पड़ी है दोस्तों। तो खैर, अब जैसे कि वो बंदा कह रहा था कि इजराइल की जितनी कंपनीज है हम उनको कब्जा लेंगे, ये करेंगे, तो ये तो इनकी हालत है। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती, लोग क्यों नहीं आते। अरे भाई, सबको अपनी जान प्यारी है, कौन पाकिस्तान में आके अपनी जान खतरे में डालेगा। अब तो आपका भाई जो है शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची दोस्ती वाला चाइना, उनकी कंपनीज के लोग भी वहाँ से भाग रहे हैं। भाई ये हालत हो गई है पाकिस्तान की। खैर दोस्तों, जब तक पाकिस्तान में एक कट्टरता रहेगी तब तक पाकिस्तान में यही हालात रहने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।